आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओरल सेक्स विद अ चाइल्ड इज अ लेसर ऑफेंस। पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं यार, तुम कहोगे सर ये कैसा वाहियात टॉपिक आज पढ़ा रहे हो। भाई द हिंदू के फ्रंट पेज पे आया हुआ है टॉपिक, ठीक है, पोस्को एक्ट से रिलेटेड है। अभी थोड़े दिन पहले आपने सेक्शन 7 की बात की थी, आज सेक्शन नंबर 4 की बात हुई है। और द हिंदू के फ्रंट पेज में और जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर है उनके फ्रंट पेज के अंदर अगर ये जजमेंट आई है तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, तो मुझे बताना पड़ेगा। तो पहली बात तो मैं बता दूं, टॉपिक का नाम क्या है, ओरल सेक्स विद अ चाइल्ड इज अ लेसर ऑफेंस, ठीक है। ऐसा मानना है किसका दोस्तों, ऐसा मानना है हाई कोर्ट का, उन्होंने अपनी जजमेंट में क्लियर किया है। अब मैं इस टॉपिक को क्यों पढ़ा रहा हूं, ये देखिए दोस्तों, आप यहां पे मैं बता रहा हूं द हिंदू जो यूपीएससी के लिए बाइबल कहा जाता है ना, उसके फ्रंट पेज पे ये न्यूज आई हुई है 23 नवंबर, ठीक है, एंड अपडेटेड विद द 24 नवंबर, ठीक है। तो ये आई हुई न्यूज़ है, तो अपन इसको कराना पड़ेगा यार, ठीक है। सो मैं बताऊंगा इस न्यूज़ के अंदर में क्या क्या है, आई विल डिस्कस इट, ठीक है। सो उसको देखेंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें उसने कहा कि अगर ओरल सेक्स होता है एक चाइल्ड के साथ में तो वो लेसर ऑफेंस है, ठीक है। वो कंपेयर करके बताया, वो मैं बताऊंगा आपको। जीएस पेपर 2 से संबंधित है, ठीक है, पोस्को से संबंधित है। पोस्को एक्ट का पता होगा ना आपको। पोस्को एक्ट क्या है, जो बच्चे होते हैं, मतलब जो 18 साल से कम होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑफेंसेस से, ठीक है, अलग अलग प्रकार से सेक्सुअल असॉल्ट से, ठीक है, जिसमें पेनिट्रेटिव असॉल्ट आता है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट आता है, बहुत प्रकार के असॉल्ट आते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आती है, 5-6 प्रकार के क्राइम है, उनसे बचाने के लिए, ठीक है, सरकार ने 2012 के अंदर में एक एक्ट पास किया था, पोस्को। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पोस्को लागू होने के बाद में क्या परिवर्तन आए हैं, याद करो। मेंस में मैंने क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन के ऊपर में मैंने डिस्कशन भी कर लिया है 2-3 दिन पहले मैंने। अब आते नहीं हो वो अलग बात है, ठीक है, आप भाई बड़े आदमी हो, ठीक है, अब आप आते नहीं हो, आप बस कह सकते हो कि सर इस पे कराओ, इस पे कराओ, बट आप जब वो क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है तो आप हार्डली आते हो, आधे ज़्यादा नहीं आते, आधे बच्चे अभी नहीं आते उसमें, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। इस एट द एंड ऑफ द डे इस वीडियो को कम से कम 8 से 9 हज़ार लोग देखेंगे, बट उस क्लास के अंदर जब मैं आंसर राइटिंग करता हूँ तो कितने लोग होते हैं पता है आपको, 150, 150। इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको लगता है कि बस पढ़ लिया अब हम खुद से कर लेंगे। अब देखो, आप अपनी आत्मा को ही जगाना नहीं चाहते, आप बनना तो चाहते हो आईएएस ऑफिसर, लेकिन उसके लिए जो काम करना है वो आप करना नहीं चाहते थे दोस्तों। और आपको पता है इसीलिए आईएएस का पेपर मुश्किल, मतलब ये मुश्किल नहीं है एग्जाम। ये क्यों एग्जाम मुश्किल है, क्योंकि सिलेक्शन कम होता है। क्यों? क्योंकि जो आईएएस बनने के लिए चाहिए होता है ना, वो हम करते नहीं है। आईएएस बनने के लिए क्या चाहिए, हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली करनी पड़ेगी, लेकिन करते ही नहीं हम करते ही नहीं, ठीक है। अब मैंने यार ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इसके ऊपर मैंने टॉपिक भी दिया था। मैंने क्या बोला था कि हमने 2012 के अंदर में पोस्को एक्ट लागू किया। अब जब से हमने लागू किया तब से आज तक क्या कोई बदलाव हुए हैं, ठीक है। मुश्किल से 100-150 बच्चे थे उस क्लास के अंदर में, और मैंने वहां बताया था कि बदलाव तो डेफिनेटली हुए हैं दोस्तों। बदलाव क्या हुए हैं, अगर आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ एफआईआर है वो ज़्यादा होने लगी हैं, केस की रिपोर्टिंग ज़्यादा होने लगी, पहले रिपोर्टिंग नहीं होती थी, ठीक है। लोग जो हैं सेंसिटाइज हो गए हैं, लोगों को पता चल गया। अब आज ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ना मैं आपको थोड़ी और अवेयरनेस आएगी पोस्को एक्ट के बारे में, आप और उसके कुछ प्रोविजंस के बारे में जान पाओगे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जब आप जान जाओगे तो फिर ये क्राइम जो होंगे अपने आप में क्या होंगे, रुकेंगे। हाँ, कमियां भी हैं, हमें उसको और पॉपुलराइज करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर में सेक्स एजुकेशन को लेकर जो टैबू है, हम डिस्कस ही नहीं करना चाहते। जब ये वर्ड आ जाता है ना तो हम शर्मा जाते हैं, ठीक है, मतलब हमें लगता है कि ओ माय गॉड कितनी भद्दी बात है, तो बहुत भद्दी बात है। तो ये जो टैबू है ना, ये सोसाइटी से जब दूर नहीं कर पाएंगे हम, तो नहीं कर सकते हम बच्चों को एजुकेट। हमारे जो स्कूल कैरिकुलम है उसके अंदर में बेसिकली सेक्सुअल एजुकेशन होनी चाहिए ताकि बच्चों को बताया जा सके। तो ये चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप बच्चे को इन प्रकार की एक्सप्लॉइटेड एक्टिविटी से क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। तो आज जो है सेम हम पोस्को एक्ट के बारे में बात करेंगे जो 2012 के अंदर में हमने पास किया था। आज उसके एक और प्रोविजन के बारे में, आज सेक्शन नंबर 4 के बारे में चर्चा होगी। उस सेक्शन नंबर 4 के अंदर में क्या बात आती है वो बताऊंगा। थोड़े दिन पहले ही हमने बताया था कि सेक्शन नंबर 7 के बारे में। सेक्शन नंबर 7 में क्या था, सेक्शन नंबर 7 में ये था कि एक व्यक्ति को जो है पोस्को एक्ट के तहत में कन्विक्टेड था, उसको छोड़ दिया गया था, रिलीज किया गया था। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट का ऐसा मानना था कि उस व्यक्ति ने जो भी कुकर्म किए हैं वो कपड़े के ऊपर से किया है, मतलब अगर बच्चे के किसी सेक्सुअल ऑर्गन को टच किया है तो कपड़े के ऊपर से किया है, ठीक है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा उसको कहा कि बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 7 इंटेंट को देखता है, अगर उसकी सेक्सुअल इंटेंट है तो उसको इसके तहत में सजा मिलेगी। आज सेक्शन नंबर 4 के ऊपर में जजमेंट आई है। एक व्यक्ति था जिसको सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई थी 10 साल की रिग्रियस पनिशमेंट और 5,000 रुपए का फाइन उस पर लगा था।
अब हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी सजा को कम किया गया, 7 साल की सजा की है और फाइन जो है उतना ही रखा है। ठीक है, अब ये हुआ क्या है, तो बेसिकली मैं थोड़ा केस भी बता देता हूँ। एक बच्चा था, उसकी जेब में एक दिन 20 रुपए का नोट मिला। ठीक है, 20 रुपए का नोट था उसकी जेब में। घर वालों ने पूछा बेटा नोट कहाँ से आया, तो उसने सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरे को ये फलाने ने दिया और ऐसा ऐसा उसके साथ में हुआ है। तब उस केस को उसने रिपोर्ट किया। ठीक है, उस बच्चे के साथ जो हुआ उसको इसको रिपोर्ट किया गया, क्योंकि दोस्तों जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, वो इस जो है सेक्सुअल अब्यूज के लिए बहुत मतलब वल्नरेबल है। ठीक है, हमारे बच्चे जो हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर में। दे आर वेरी वल्नरेबल्स टू दीज क्राइम्स। ठीक है, ये बहुत इजीली दे फॉल विक्टिम ऑफ दीज थिंग्स, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। एंड इसी के लिए पोस्को एक्ट है। तो जब उस बच्चे की जेब में वो 20 रुपए मिले तो उसने बताया, तो ये कोई रिपोर्ट हुआ, केस चला, सेशन कोर्ट ने पोस्को एक्ट के तहत में उसको सजा सुना दी, 10 साल की रिग्रियस पनिशमेंट और 5,000 रुपए का फाइन। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया तो उसने कहा कि नहीं, इट कम्स अंडर सेक्शन नंबर 4 बट इट्स नॉट एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्स, इट्स ओनली अ पेनिट्रेटिव सेक्स, इट्स ओनली अ ओरल सेक्स। सो ये जो ओरल सेक्स होता है एक आता है किसमें, आपका पेनिट्रेटिव सेक्स के अंदर आता है, और इसके ऊपर में इसको हम सेक्शन 4 में नहीं इंक्लूड करेंगे, इस पे इतनी रिग्रेस पनिशमेंट नहीं है, तो उसकी सजा को क्या कर दिया गया दोस्तों, कम कर दिया गया। ये मुद्दा था, हमें इस पे ध्यान नहीं देना। वी हैव टू लुक एट द पोस्को एक्ट, हमें इसकी जो पोस्को एक्ट है उस पर देखना है, हमें जो क्राइम है इसकी तरफ देखना है, और इसको रिमूव करने के लिए क्या चेंजेस हम कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है, क्या हमने किया है अभी तक उस पर ध्यान देना है, बिकॉज यूपीएससी डिमांड दिस थिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? ठीक है, रिपन दास, मैं कुछ नहीं कह रहा महाराज। ठीक है, ये सारी की सारी बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच की बात है। जो भी बात मैंने बोली है ये मैं एक भी मेरी खुद की बातें नहीं है, मैं सिर्फ वो मैं इसीलिए मैंने ना, मुझे पता था आप लोग जो ऐसी उल्टी सीधी जजमेंट बनाओ, मैं इसीलिए मैंने ये रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसीलिए रखा है। ठीक है, मैंने क्यों रखा है कि मुझे पता था कि आप ऐसे ऐसे दिमाग में कुछ कुछ आएंगे, तो मैं अपनी एक भी सेंटेंस अपने नहीं है, मेरे सारे इस न्यूज़पेपर में लिखे हुए हैं, आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, सो सारी चीज मैं यहां से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए, जीएस पेपर 2 से संबंधित है, इशू रिलेटेड विद द चाइल्ड एंड गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी। सो पहले एक सवाल आप पढ़ लीजिए, इसमें से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप देखते हैं कितने बच्चे हैं आप में से जो इसका जवाब दे पाते हैं। सेक्शन 15 ऑफ पोस्को एक्ट, सेक्शन 15 ऑफ पोस्को एक्ट 2012 डील्स विद द पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। मतलब क्या है इसका, कि अगर बच्चे से संबंधित आपके मोबाइल में या आपके किसी भी डिजिटल सॉफ्टवेयर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, अगर आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल स्टोर किया हुआ है, तो आपको पोस्को एक्ट के सेक्शन 15 के खिलाफ तहत में सजा का प्रावधान है। सेक्शन 4 जो है पोस्को एक्ट का 2012, इट डील्स विद द पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, जिसके बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे कि सेक्शन नंबर 4 के अंदर में आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए डील किया जाता है पोस्को एक्ट के अंदर। सेक्शन नंबर 7 ऑफ पोस्को एक्ट जो है डील्स विद द सेक्सुअल इंटेंट व्हिच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन। ठीक है, इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए और विदाउट पेनिट्रेशन जो होता है उसके एक्ट सजा को इसमें देखा जाता है। तो आप बताएंगे दोस्तों कौन सा इनकरेक्ट कोड है इसमें, आपको क्या बताना है, यू हैव टू टेल मी द इनकरेक्ट कोड, कि गलत कौन सा है। ए 1 और 2 पहले और दूसरी गलत है, बी दूसरा गलत है, तीसरा 1 पहला और तीसरा गलत है, और चौथा इसमें से कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ दी अबव। फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन सा सही है। बी, अच्छा बी पे सहमति बन रही है आप लोगों की, है ना। डी, बी पे सहमति बन रही है। बी पे सहमति बन रही है, ठीक है, लेकिन बी गलत है। ठीक है, बी गलत है, मतलब ये तो सही है ना, ये तो बताया हुआ है मैंने यार, 7वां ये सही है, ये भी सही है बात, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों बातें सही हैं। तो ध्यान रखना सेक्शन 15 क्या कहता है, सेक्शन 7 क्या कहता है और सेक्शन 4 क्या कहता है, क्योंकि तीनों ही न्यूज में आ चुके हैं। ठीक है, तीनों, थोड़े दिन पहले सेक्शन 7 का पढ़ा था, आज सेक्शन 4 का पढ़ेंगे, और उससे पहले सेक्शन नंबर 15 का भी आया था चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर। तो इसके अंदर में डी इज द करेक्ट आंसर, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। आपसे इनकरेक्ट पूछा था ना, तो इसमें इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इनकरेक्ट नहीं है, तो सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर प्यारे बच्चों, करेक्ट है। चलिए सवाल पे आते हैं।
oral sex with a minor is not aggravated sexual assault and aggravated मतलब भड़काना, उत्तेजित करना किसी को कोई काम करने के लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो ओरल सेक्स है विद माइनर, छोटे बच्चों के साथ, दैट इज नॉट एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट एंड ओनली अ लेसर ऑफेंस। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट है, ठीक है। अब समझदार हैं आप लोग, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सिंगल जज बेंच जो है जस्टिस अनिल कुमार ओझा के साथ, ये एक जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो एक सिंगल जज बेंच थी और इसके जज जो थे वो थे आपके अनिल कुमार ओझा जी of the High Court has concluded that putting penis into the mouth does not fall in the category of aggravated sexual assault। इनका मानना है कि जो oral sex है it's not comes under aggravated sex और sexual assault, ये इसके अंदर में नहीं आता, ठीक है। It comes under the penetrative sexual assault। The court said that oral sex did not amount to the aggravated penetrative sex, कि oral sex जो है वो aggravated penetrative sex के अंदर नहीं आता, but it only penetrative sexual assault, ये केवल और केवल एक penetrative sexual assault है, it's not aggravated penetrative sexual assault। उसमें सजा ज्यादा होती है। जब वर्ड एग्रावेटेड आ गया ना, मतलब इसका मतलब है भड़काना, ठीक है, उत्तेजित करना उसके लिए, तो एग्रावेटेड में सजा ज्यादा होती है और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर में सजा क्या होती है, कम होती है, ये बात है। तो पहले जो सेशन कोर्ट ने जो सजा दी थी ना, वो एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के तहत में दी थी उसको 10 साल रिग्रेस पनिशमेंट, बट बाद में जो है उसकी सजा को सेक्शन 4 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के तहत में क्या कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था। इट कम्स इनटू कैटेगरी ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विच इज पनिशेबल अंडर द सेक्शन 4 ऑफ पोस्को एक्ट। ये जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की श्रेणी में आता है, जिसको पोस्को एक्ट की धारा 4 के तहत में दंड दिया जाएगा। सेशन कोर्ट ने इस व्यक्ति को सजा किसमें दी थी, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। सत्र न्यायालय ने पहले उस व्यक्ति को पोस्को अधिनियम की धारा 6 के तहत बड़े हुए यौन उत्पीड़न के तहत में दोषी ठहराया गया था, मतलब उसने एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के तहत सजा दी थी, लेकिन बाद के अंदर में ये डिसाइड हुआ, हाईकोर्ट ने कहा कि it does not amount to the aggravated penetrative sexual assault, it's only a penetrative sexual assault, so it will be punished under the section 4 of the POSCO Act, ठीक है। और उसने सजा कब दी थी, उसने सेक्शन 6 के तहत में सजा दी थी सेशन कोर्ट ने। तो ट्रायल कोर्ट ने 10 साल की रिग्रेस पनिशमेंट और 5,000 रुपए का फाइन लगाया था, ठीक है। बाद में जो है इसकी सजा, वैसे सेक्शन 4 के तहत में मिनिमम कम से कम 6 साल, मिनिमम जो सजा है वो 10 साल तक की है। हाई कोर्ट ने इसकी सजा के सेंटेंस को कम कर दिया, 10 साल से घटाकर 7 साल कर दिया, लेकिन फाइन उतना का उतना रखा है, 5,000 रुपए का फाइन जो है उसके ऊपर लगाया है। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्को एक्ट क्या है। पोस्को एक्ट 2012 थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर रहा हूं। तो पोस्को एक्ट जो है वो 2012 के अंदर हमने पास किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न से क्या करना, बचाना, इस एक्ट का उद्देश्य है। रिसेंटली हमने 2019 के अंदर में इस एक्ट को और भी सख्त किया है। सेक्सुअल जो बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन होता है उसको रोकने के लिए 2019 के अंदर हमने कुछ और नए प्रावधान इसके अंदर में लागू किए हैं। जब हम बच्चा बोलते हैं पोस्को एक्ट के तहत में, तो बच्चे का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से क्या हो, कम हो। इसमें जो है जेंडर न्यूट्रल है, मतलब गर्ल्स एज वेल एज बॉयज दोनों के दोनों इसके अंदर में शामिल होते हैं। It was enacted as a protection to it was enacted to protect the children from offense of sexual assault, sexual harassment, pornography with due regard to safeguarding the interest and well-being of the children। क्या कह रहा है कि ये बच्चों के हितों और भलाई की रक्षा करने के लिए, बच्चों को यौन उत्पीड़न, ठीक है, और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। It defines as a child any person below the 18 year of age and regard the best interest and welfare of the children as the matter of paramount importance at every stage to ensure healthy physical, emotional, intellectual and social life। तो इसने क्या कहा है दोस्तों कि कोई भी बच्चा अगर 18 साल से कम वर्ष की आयु का है तो इसको बच्चे के रूप में हम परिभाषित करेंगे। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका एक्ट का मुख्य उद्देश्य है बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, इसको सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों, ठीक है, इस एक्ट को पास किया गया। और इसके लिए बच्चे का एक ऑलराउंड डेवलपमेंट जो है, चौतरफा विकास जो है वही पैरामाउंट है इस एक्ट के तहत में, ये बात यहां पे मानी गई है, ठीक है। सो दिस इज द पोस्को एक्ट 2012। इट डिफाइंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। इसके अंदर में कई प्रकार के सेक्सुअल अब्यूज जो है, यौन शोषण को विभिन्न प्रकारों को परिभाषित किया गया है इसके अंदर में, ठीक है। जैसे पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट,
जैसे आपका एज वेल एज सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन अलग अलग, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट, नॉन एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट, पेनिट्रेटिव असॉल्ट, पोर्नोग्राफी, तो इस एक्ट के अंदर में सारी चीज़ें अलग से डिफाइन की गई हैं। और 2019 के अंदर में इन एक्ट के अंदर में कुछ और बातें भी ऐड की गई हैं जो आपको ढूंढनी भी है, पढ़नी भी है। मैंने उसके ऊपर में सवाल भी यहाँ पर रखा है दोस्तों। इट ऑल्सो कास्ट द पुलिस इन द रोल ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्टर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। जो पुलिस है, जांच प्रक्रिया के दौरान जो पुलिस है उसको बाल संरक्षक की भूमिका में डाला गया है। दैट स्टिपुलेट दैट अ केस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मस्ट बी डिस्पोज विद इन 1 ईयर। इस एक्ट में लिखा गया कि अगर किसी बच्चे के साथ में सेक्सुअल असोल्ट का केस अगर आया है तो 1 साल के अंदर में उसको क्या करना पड़ेगा, 1 साल के भीतर आपको उसका निपटारा करना पड़ेगा। इट वॉज अमेंडेड इन अगस्त 2019, इसका संशोधन भी हुआ अगस्त 2019 में। इस एक्ट को संशोधित किया गया है टू प्रोवाइड मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी फॉर सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट द चिल्ड्रन, जिसके अंदर में हमने इसमें सबसे कठोर सजा जो है वो हमने क्या रखी है, डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड, ठीक है, कि सजाएं मौत दे दी जाए। और इसका उद्देश्य क्या है कि कड़ी सजा होगी तो लोग इस क्राइम को शायद ना करें और इससे बच्चे जो है हमारे वो सुरक्षित रहें। इसके लिए सेक्सुअल क्राइम जो है डेथ पेनल्टी जो है इसके अंदर में ऐड की गई है। अब प्यारे बच्चों, रिलेटेड सर्च में क्या करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे पोस्को एक्ट हम 2012 में लेके आए थे, तो 12 के बाद में बहुत कुछ बदला है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, लोगों में अवेयरनेस आ गई है, ठीक है। अब लोग इन केसों की पहले रिपोर्टिंग नहीं होती थी क्योंकि शर्म के मारे जो पेरेंट्स है कई बार वो रिपोर्ट नहीं करते थे। इवन कई बार जब वो रिपोर्ट करने भी जाते थे पुलिस इस मामले को क्या कर देती थी, दबा देती थी कि ठीक है बच्चे की बदनामी हो जाएगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आज हम बात करें तो इनकी रिपोर्टिंग हो रही है, कन्विक्शन रेट जो है वो हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें और कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, इतने अभी सफिशिएंट नहीं है, हमें जो है इस लेवल पे और ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, ठीक है। हमारे जो स्कूल एजुकेशंस है उनके अंदर में हमें सेक्स एजुकेशन का टॉपिक डालना पड़ेगा। हमारे जो पेरेंटल रोल है उसको हमें और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा और इनकी अवेयरनेस के लिए हमें बिल्कुल परिवार से काम जो है शुरू करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें मैंने उस टॉपिक के अंदर में भी आपके साथ चर्चा की थी। बहुत अच्छा सवाल था, बट दुर्भाग्य है जिन्होंने वो नहीं किया, ठीक है। यूपीएससी का मैंने क्वेश्चन मेंस का मैंने कराया था, आपका दुर्भाग्य है, सही बता रहा हूँ, आपका दुर्भाग्य है जो उस क्लास में नहीं थे। लेकिन कोई बात नहीं, आज इसके ऊपर फिर से एक मैं मेंस का क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ और उस मेंस के क्वेश्चन को मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ। सो रिलेटेड सर्च में अगर मैं बात करूँ तो पहली बात क्या है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है पोस्को कोर्ट क्या है ना। अब मैंने क्या बोला कि इनके मामले की अगर सुनवाई करते हैं तो सुप्रीम इसके लिए प्रावधान है इस एक्ट में कि आपको विद इन 1 ईयर इन केस को डिस्पोज करना पड़ेगा, 1 साल के अंदर आपको इनके अंदर फैसला देना पड़ेगा। तो इसके लिए अलग से कोर्ट बनते हैं, उनको हम पोस्को कोर्ट कहते हैं। तो ये पोस्को कोर्ट क्या होते हैं, ठीक है, इनमें वकील कौन होते हैं, सॉरी जजेस कौन होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट के जज होते हैं, अलग से जज होते हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट, इसका जो है पोस्को एक्ट है ना, इसका सेक्शन 29, सेक्शन नंबर 7, 4 और सेक्शन नंबर 15 ये अभी मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है, सबका मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये जो है एक बार देख लेना फिर से। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है और एग्रावेटेड सेक्सुअल असोल्ट क्या होता है, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेना, ठीक है, सर्च करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रीलिम्स में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, देखो पोस्को एक्ट 2012 से आपसे सवाल किया जा सकता है, नॉर्मल पूछ सकता है कि पोस्को एक्ट क्या है, कब इंट्रोड्यूस किया गया, क्या प्रावधान है, कितने साल में इसमें जो है केस का फैसला हो जाना चाहिए, ठीक है, पुलिस का क्या रोल है, ठीक है, बच्चा किसको डिफाइन किया जाता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का क्या रोल है इसमें। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, कि मुख्य मुख्य बातें क्या है इसमें, साथ ही साथ में इसमें 2019 में हमने किन किन प्रावधानों को हमने इसमें ऐड किया था वो भी पूछा जा सकता है। सेक्शन 7 क्या है पोस्को का, इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस टॉपिक जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ये प्रीलिम स्पेसिफिक है, ये प्री के लिए आपसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दीज आर द प्री स्पेसिफिक। अब बात करते हैं अपने मेंस के सवाल की, जो मैं बता ही चुका हूं प्रीलिम्स के सवाल की, कि तीनों मुद्दे इसके अंदर में सही हैं, बट हमने सवाल में इनकरेक्ट पूछा है, इसीलिए इसमें डी क्या होगा दोस्तों सही जवाब, क्योंकि इनमें गलत तो कोई भी नहीं है, नन ऑफ दी अबव। सो दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये है हमारा जो है आज का सवाल। तो मैंने बताया पोस्को अधिनियम 2012 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पोस्को अधिनियम 2012 की धारा 15 बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए सजा से संबंधित है। पोस्को अधिनियम 2012 की धारा 4 में प्रवेश करने वाले यौन हमले के लिए सजा संबंधित है। पोस्को अधिनियम 2012 की धारा 7 यौन आश्रय
से संबंधित है जिसमें प्रवेश के बिना शारीरिक संपर्क शामिल है। सो गलत कोड का चयन करना है, और गलत क्या है इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए नन ऑफ दी अबाउट, डी इज द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ पाए भाई? ठीक है। नहीं सूफिया, इसमें सेक्शन एक्सप्लेन नहीं करने हैं आपको, ठीक है। सेक्शन क्यों एक्सप्लेन करने हैं सारे, ये कुछ है जो न्यूज़ में आते हैं वो देख लो। जैसे 4 बता दिए मैंने आज आपको, सेक्शन 15, सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन 7, 3 तो याद रख सकते हो, तीनों तो पढ़ा दिए मैंने। सेक्सुअल जो सेक्शन नंबर 15 है वो पोर्नोग्राफी से संबंधित है। सेक्शन नंबर 4 जो है वो आपका किससे, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्स, ठीक है। और जो 7 है वो है इंटेंट से। चलिए, सो मेन स्पेसिफिक पे आते हैं, आफ्टर प्रीलिम सवाल आते हैं मेंस के बवाल पे, ठीक है। मैं तो हर दिन 4 से 5 सवाल, 3 से 4 सवाल रोज देता हूं, परंतु आप लोग करते कितने हो वो डिपेंड। और ये देखो, झूठ मत बोलना, मैं देखता हूं हर दिन इस वीडियो को 8 से 9 हज़ार बच्चे देखते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अब 8 से 9 हज़ार बच्चे में जो मेरे साथ उपस्थित होते हैं ना, जो आंसर राइटिंग के सेशन में करता हूं, उसमें हार्डली कितने बच्चे उपस्थित होते हैं मैं आपको बताऊं, 150 बच्चे, ठीक है। अब मैं क्या करूं इसके लिए बताओ, ठीक है। मैं तो अपना काम कर रहा हूं ना, अब आप लोग नहीं करते तो उसमें मेरी गलती नहीं है। अच्छा, मैं इसके लिए ऐसा कर दूंगा, टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन को हम कब डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में ये जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में भी मैं डलवा दूंगा कि इस वीडियो पे भाई स्पेशल क्लास कब होगी, उसका लिंक भी डलवा दूंगा। तो आप लोग क्या करना, इस वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर कर देना। क्या होगा जब आप कमेंट कर दोगे ना इस वीडियो पे, कुछ भी नहीं ऐसा कर ले देना, थैंक यू सर, एक इतना बोल देना, नाइस, कुछ भी कर देना यार, एक थम्स अप दे देना। तो उसके बाद में जब भी इस पे मैं कमेंट डालूंगा कि इस टॉपिक से संबंधित सेशन आपका होने वाला है, तो YouTube आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि हाँ भाई ये कमेंट आई है UPSC 101 से, और इसमें कमेंट में आप पढ़ लोगे कि हाँ इस पे क्लास होने वाली है, तो आपके लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप ऐसे, या सबसे आसान है क्या, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आपको पोस्ट करता रहता हूँ, उसके ऊपर में आंसर राइटिंग जो है हमारी होती रहती है। सो ये 2 तरीके हैं जिनके माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ के काम कर सकते हो। सो मेंस का सवाल क्या है, डिस्कस द अमेंडमेंट मेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस अमेंडमेंट बिल 2019 and analyze why the rhetoric over the severe punishment should not be deflected our attention from the problem related to the implementation of the POSCO Act so far। मैं बताता हूं सवाल क्या है। 2019 के अंदर में जब ये हम अमेंडमेंट लेके आ रहे थे ना, संशोधन लेके आ रहे थे, तो चर्चा क्या थी, तब चर्चा हो रही थी कि भाई ये जो काम करते हैं ना, ऐसे गंदी हरकत करते हैं जो लोग, इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये डिबेट था। अब उस टाइम पे कहा गया कि यार ये सजा कड़ी के चक्कर में ना, जो देखो अब सजा देना इज नॉट द सॉल्यूशन ना, हम ये एक्ट सिर्फ सजा देने के लिए तो नहीं लेके आए, हम ये चाहते हैं कि ये क्राइम कम हो, हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। पोस्को एक्ट का जो ओरिजिनल मतलब क्या है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, ना कि जो ऑफेंडर है उनको सजा देना। सजा देना ठीक है, कोई ऑफेंड कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन जो पोस्को एक्ट का जो प्रावधान है वो क्या है दोस्तों, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, हमारे बच्चों को सुरक्षित करना। तो यही सवाल है, ठीक है, यही सवाल है कि डिस्कस द अमेंडमेंट, अपने जो अब 2019 में संशोधन किए उनके ऊपर डिस्कस करें, और ये बताइए कि क्यों हमारा ध्यान जो है इस बात की ओर नहीं ज़्यादा जाना चाहिए कि भाई हमें इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी है, बल्कि हमारा ध्यान इस पे रहना चाहिए कि हमें जो पोस्को एक्ट के सारे प्रावधान है उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करो। अगर आपने अच्छी तरीके से पोस्को एक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया, इसकी जो स्पिरिट है उसको लागू कर दिया देश के अंदर, तो आप मान के चलिए जो क्राइम है रिलेटेड टू द चिल्ड्रन वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे। आप ये सजा वजा करने या ये बात करनी ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। क्राइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये GS का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।